टीम इंडिया का ओटीपी बन के रह गए संजू सैमसन। हम हारे पे हारे जा रहे हैं, लेकिन बेशर्माई और ईगो हमारे अंदर इतनी आ गई है कि हम संजू को नहीं खिलाएंगे। मुझे ये गौतम गंभीर का थॉट प्रोसेस लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा है बट लग रहा है कि ओटीपी होता है जिसको आप आता है आपके सिस्टम पर, आप इस्तेमाल करते हो, डाला नंबर डिलीट कर देते हो। संजू सैमसन वही ओटीपी है। वर्ल्ड कप में हमारी हालत खराब थी, साउथ अफ्रीका ने हमें हरा दिया था एंड उसके बाद दिक्कत ये, हमें लगा क्या करना चाहिए, संजू को बुलाते। संजू आए, संजू ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 97, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट 89, फिर फाइनल में 89 मैच विनिंग नॉक, हम ट्रॉफी जीत गए, है ना। फिर क्या हुआ, 3 बुरे नॉक आते हैं, संजू बाहर। जब किसी टीम में ईशान किशन की 6 पारियां खराब हुई है, तिलक वर्मा की भी 5 पारियां खराब हुई है, कोई पूछा है? किसी को भनक भी नहीं, कोई जिक्र भी नहीं कर रहा। मतलब हालत इतनी खराब है कि टीम इंडिया में सबसे अच्छी स्क्वेपगोट जो जल्दी से निकल सकती है वो संजू सैमसन बनकर रह गए हैं। हम संजू का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मतलब आप अगर देखो टीम इंडिया में कुछ भी होगा, ईशान को खेलना संजू को बाहर कर देंगे, वैभव को खेलना संजू को बाहर कर देंगे, अभिषेक को खेलना संजू को बाहर कर देंगे, शुभमन गिल को खेलना संजू को बाहर कर देंगे, फिनिशर चाहिए संजू को बाहर कर देंगे, मिडिल ऑर्डर चाहिए संजू को बाहर कर देंगे, सूरज निकला संजू को बाहर, सूरज नहीं निकला संजू बाहर, ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंसी संजू बाहर, आपको टॉप ऑर्डर चाहिए संजू बाहर, आपको फिनिशर चाहिए संजू बाहर। मतलब इस दुनिया में अगर कुछ भी होगा संजू सैमसन सबसे पहले बाहर जाएगा। गौतम गंभीर कहेंगे भाई तू मेरा भाई, इधर इधर, वो बात करेंगे, कैमरे के सामने दिखाएंगे, संजू को बाहर कर देंगे। वो संजू सैमसन जो एक्चुअल में गौतम गंभीर की कुर्सी बचाते हैं, वो संजू सैमसन जिनकी वजह से आज गौतम गंभीर हेड कोच है, वो संजू सैमसन जिनकी वजह से, जिनके लिए गंभीर ने कह दिया था कि अगर 21 डॉट मारेगा, 21 बार 0 पर आउट होगा तब बाहर करूंगा उसको। 3 खराब नॉक क्या है, बाहर कर दिया। भूल गए कि वो अभी हमारा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, भूल गए कि संजू सैमसन वो प्लेयर है जिसने आपको चैंपियन बनाया था। आपने पहले चैंपियन कैप्टन को ड्रॉप किया, उसके बाद आपने सिंपल सी बात नहीं की, आपको देखा कि वैभव का बहुत शोर है, बहुत हाइप है कि वैभव को खिलाओ, वैभव को खिलाओ। तो वही चीज ना जो होता है कि भैया सचिन का जन्मदिन आया, केक कटा, सैमसन बाहर हो लिए, आपने चांद पर पानी मिला, संजू सैमसन को बाहर कर दिया, तो फिर वैभव को अगर खिलाना तो कौन बाहर होगा? संजू ने कह दिया मालिक मुझे मत करना, मेरा नाम मत लेना। फिर संजू को लगाओगा सच, सही बात है भैया, किसी को खिलाना है तो मुझे ही बाहर जाना पड़ेगा, मुझे पता, आओगे समझाओगे और कह दोगे कि होलिया सर आप बाहर चली जाइए, हमें एक और बंदा चाहिए। हाँ, मतलब वही चीज लग रही है मुझे, क्योंकि संजू सैमसन के साथ जो होता है उसके बारे में अश्विन ने कह दिया था कि खुद गौतम गंभीर को पता है कि संजू के साथ जो रहा है वो गलत है, और ये करे जा रहे हैं। बेशर्माई, ईगो, कुछ भी मान लो, लेकिन होता है ना कि यार अब तो नहीं लूंगा, दुनिया दर से हो जाए, सीरीज हम हार गए, हमारी फजीहत हो गई। हम 2012 से खेल रहे हैं ना, पहली सीरीज जो 2 मैच की थी वो 1-1 पे गई थी, वरना सीरीज ड्रॉ नहीं हुई थी। हम लगातार जीते थे लेकिन हम हार गए। 16 साल 6 सीरीज आपकी ईगो की चक्कर में मिट्टी में मिल गई, तमाम सालों की मेहनत अब शुरू से शुरू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी ईगो आपके लिए बड़ी थी। वो संजू सैमसन जिसने 97 मारे थे, 50 बॉलों में ऐसी पारी खेली थी कि हम क्वालिफाई कर पाए थे, सेमीफाइनल में 42 बॉल में 89 रन मारे थे, फाइनल में 46 बॉल में 89 रन मारे थे, उसको आपने टीम से सिर्फ बाहर नहीं निकाला, जो पहले उसके साथ किया था जब इंग्लैंड के अगेंस्ट टूर्नामेंट में गया था, फिर उसको बाहर करके रेस्ट दिया था, फिर उसको टीम में नहीं लिया था। सेम चीज आप कर रहे हो यार, आपने यहां पे प्लेइंग 11 से बाहर किया, जिम्बाब्वे के स्क्वाड से बाहर कर दिया, सरफराज के साथ गंभीर ने यही किया था, ऑस्ट्रेलिया लेके गए, प्लेइंग 11 में नहीं लेके आए, फिर आके इंग्लैंड टूर से बाहर कर दिया। गंभीर की सिंपल सी टैक्टिक होती है कि एक प्लेयर को पहले टीम से निकालो, स्क्वाड में रखो, स्क्वाड से निकालो और फिर धीरे धीरे उसे गायब कर दो। ये चीज के शिकार कई खिलाड़ी हुए एंड आई थिंक अब संजू भी प्यार के नाम पर उसी चीज के शिकार हो गए हैं। मुझे लगता है कि संजू का इस्तेमाल हुआ, यूज एंड थ्रो कर दिया गंभीर ने संजू सैमसन को। बाकी आप लोग बता सकते हैं अपने राय कमेंट के अंदर।